हाय दोस्तों। जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि मैं बहुत जल्द एक डिस्ट्रिक्ट बिजनौर के जो कि बहुत ही नामचीन हस्ती वो में शुमार हैं मिस्टर अनुज चौधरी जी से मिलने वाला हूँ। तो आज मेरे साथ हैं मेरे चैनल पर बिजनेस स्टार्स पर मिस्टर अनुज चौधरी जी। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अनुज जी आपकी जो। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी आपका कि आपने हमें अपना कीमती समय वक्त दिया। सर ये तो आपका बड़प्पन है। अनुज जी मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि मतलब मंडावली जो पड़ता है क्षेत्र अपना, जी जी। ये हरिद्वार रोड पे आपका हाँ जी। निवास है यहाँ पर। तो इस क्षेत्र से मेरे चैनल पे अभी तक कोई स्टार आया नहीं था मतलब इस तरीके का। तो मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा मैंने क्लिक किया तब जाके आपका नाम आया कि हाँ एक अनुज जी हैं। और जब आपकी डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में आप बहुत बड़ा नाम बन गए हैं आज की डेट में आप। तो अनुज जी आइए स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं आपके कुछ राज मेरे दर्शक जानना चाहते हैं आपके बारे में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अनुज जी सबसे पहले बताइए अपना थोड़ा सा कि आप रेजिडेंशियल कि मंडावली के प्रॉपर कहाँ के रहने वाले हैं थोड़ा सा। मैं अनुज चौधरी। मेरा जो निवास स्थान है वो मंडावली हरिद्वार रोड नजूबाबाद में पड़ता है। जो मेरा पैतृक गांव है वो नगीना तहसील जगन्नाथपुर नेहटौर रोड पे पड़ता है। कोतवाली से नेहटौर रोड गई है। मेरा पैतृक गांव जगन्नाथपुर है। ओके। तो आप यहाँ मंडावली में कब से स्टे कर रहे हैं सर? मैं लगभग लगभग 2009 से मंडावली में स्टेबल हैं यहाँ हम लोग। ओके। मतलब हम हमारी जो फैमिली है 2009 में स्टेबल है। पिताजी तो हमारे लगभग लगभग 2000 से ही यहाँ ओके। स्टेबल हैं। ओके। ओके। हाँ जी। तो अनुज जी थोड़ा सा अपना पढ़ाई के बारे में बताइए, थोड़ा सा पढ़ाई एजुकेशन वगैरह क्या किया आपने? मेरी जो पढ़ाई हुई है वो मेरे पैतृक गांव में जो सबसे शुरू की क्लास थी वो मेरी पैतृक गांव की। आज भी मुझे याद है कि मेरे दादाजी मुझे साइकिल पे बैठा के छोड़ के आते थे। तो वो मुझे क्लास आज भी याद है। वो गांव का प्यार सब कुछ दुलार वो सब याद है। उसके बाद हम लोग नजीबाबाद आ गए थे जहाँ जिसमें मेरा नजीबाबाद में सरस्वती शिशु मंदिर में मेरी 5th क्लास तक रही। उसके बाद मैं विद्या मंदिर सरस्वती विद्या मंदिर में चला गया, 10th तक वहाँ रहा। फिर मेरा इंटर एमडीएस इंटर कॉलेज से रहा। उसके बाद मेरा साहू जैन कॉलेज से मेरा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन रहा। अच्छा, अब मेरे दर्शक सोच रहे होंगे कि अनुज जी कौन है जो जानते नहीं है, तो थोड़ा सा मैं अनुज जी के बारे में बता देता हूँ। अनुज जी एक राजनीति में उभरते हुए बहुत ही बड़ा नाम है। आई थिंक जो लोग इनको पर्सनली जानते हैं या सुनिए इनके बारे में सुना जरूर होगा सभी ने कि मंडावली क्षेत्र में अगर कोई नाम आता है सबसे पहले निकल के राजनीति के क्षेत्र में यंग जनरेशन में, तो वो नाम है मिस्टर अनुज चौधरी जी का। अनुज चौधरी जी, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, आपको माइंड में राजनीति कैसे आया कि राजनीति ही क्यों चुना आपने? देखो, मैंने देखा कि मेरी फैमिली में सब डॉक्टर हैं। ओके। भाई डॉक्टर हैं, पिताजी डॉक्टर हैं, सभी लोग इस लाइन से जुड़े हुए हैं। तो मैंने सोचा कुछ हट के ज़रूर कहीं न कहीं पब्लिक के बीच में उसकी उसकी भावनाओं को मैं जानूँ। उसमें मेरा मेरा राजनीति करने का जो मोटिव है वो सेवा करने का मोटिव है। अच्छा, तो राजनीति आपने इसलिए चुना कि फादर और आपके भाई हॉस्पिटल बैठ के मतलब ऐसे यहाँ पर लोगों की हाँ, सहायता कर रहे हैं और आप एक प्रतिनिधि के रूप में उनके साथ ग्राउंड हाँ, पे जाकर ग्राउंड पे जाके मैं उनके बारे में जानूँ, जाना, उनके साथ दुख सुख में उनके आप शामिल होते भी बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। मैंने आपको मोस्टली देखा ही है सभी जगह, आपको किसी के साथ सुख दुख में आप ऑलवेज खड़े ही रहते हैं। हाँ, ये रहता अ, है। अनुज जी आपने कोई चुनाव भी लड़ा था आई थिंक। हाँ, मैं 2021 के अभाव मैंने जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा था। जी। और मुझे मेरे क्षेत्र मंडावली क्षेत्र नांगल क्षेत्र से भरपूर प्यार और सहयोग रहा। मेरी कोई कमी रह गई होगी जिस वजह से मैं चुनाव में कुछ ही मतों से रह गया, लेकिन मुझे पूरे क्षेत्रवासियों का बहुत ही प्यार बहुत ही सहयोग मिला। तो कैसा रहा अनुभव आपका वो? अनुभव मेरा अच्छा था, बढ़िया था। अच्छा। लोगों ने जो मुझे प्यार दिया मैंने उसे एक्सेप्ट किया। तो अनुज जी जैसे आप राजनीति के क्षेत्र में हैं, आप मोस्टली जाते ही रहते हैं, सभी जी लोग यहाँ के आपके जितने भी लोकल में हैं या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नेता लोग हैं सब आपको जानते हैं। जी जी तो कभी आपने ऐसा कुछ सोचा है कि जैसे आप मंडावली में रह रहे हैं जी। कि अपने पैतृक गांव के लिए कुछ सोच रहे हैं, कभी कुछ वहाँ के लिए सोचा है? पैतृक गांव में मैं अपने जाता रहता हूँ और वहाँ भी मैं लगातार सेवा दे रहा हूँ अपने गांव में। उस क्षेत्र से भी मुझे बहुत प्यार है क्योंकि मैं वहाँ मेरा जन्म वहाँ का ही है। तो वहाँ से भी मुझे बहुत प्यार प्यार है, सहयोग भी मिलता है सभी का, ऐसा नहीं है। और अगर वहाँ उस क्षेत्र में भी मुझे सेवा देने का अवसर मिला तो बिल्कुल मैं तैयार हूँ, बिल्कुल सेवा दूंगा। तो अनु चौधरी जी के जो पैतृक गांव वाले हैं वो तो इसको देखेंगे इस वीडियो को, तो बहुत खुशी का माहौल रहेगा कि आज भी देखो बेटा इतना बड़ा सक्सेस है, आज भी भूला नहीं है, आज भी आता जाता है, कंटिन्यूस करता है। हाँ बिल्कुल। अनुज जी थोड़ा सा अपने यहाँ, मैंने सुना है कि आप अपने पापा जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। हाँ, पिताजी से मुझे बहुत प्यार उनका है। शुभ नाम बताएंगे एक बार दर्शकों को? डॉक्टर श्री चौधरी चरण सिंह पिताजी का नाम है मेरा। जी। और मैं उन्हीं के पद चिन्हों पे चल रहा हूँ क्योंकि मेरे पिताजी मेरे लिए भगवान हैं। उन्होंने बहुत मेहनत करके सींच कर हम सब लोगों के लिए इतना बड़ा
हर अनुज एक जी, घर में। मैंने सुना है कि ये जो आपने इतना बड़ा एक हॉस्पिटल बनाया है जो कि मंडावली रोड पे मंडावली में पड़ता है, हरिद्वार रोड पर। हम्म। बहुत बड़ा सेटअप है, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में मंडावली क्षेत्र में इससे बड़ा कोई सेटअप है नहीं। जी जी। तो इसका आइडिया या कोई ऐसा इंसिडेंस जिसकी वजह से आपको या आपकी फैमिली को लगा कि नहीं, इतना करना चाहिए। मेरा अब भी ध्यान है 2017 में शायद शिवरात्रि का टाइम था, जब मेरे पिताजी एक छोटा सा नर्सिंग होम चलाते थे, जब तक भाई भी नहीं आया था ना उनकी मिसेस थी। तो एक पेशेंट हमारे पास आया, तो वो बहुत ही ज़्यादा उसे सीवियर पेन था। तो पिताजी ने कहा कि भाई इसको तुम कहीं बाहर ले जाओ। तो वो पेशेंट हमारे मंडावली से मुझसेपुर तक नहीं पहुंच पाया। पहुंच क्यों नहीं पाया? क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, रस बहुत ज़्यादा था, जिस वजह से वो पेशेंट बीच में अरेस्ट हो गया। तो जब से ही पिताजी ने ये ठान लिया था कि इस क्षेत्र को एक बड़ा हॉस्पिटल हमें देना है जहाँ सब सुविधाएं हम दे सकते और आज ऊपर वाले की दुआ से सब सारी सुविधाएं हैं। हाँ हैं सब यहाँ पर। ईश्वर, हाँ ईश्वर की कृपा से सभी सुविधाएं। आपके छोटे भाई सर का नाम, डॉक्टर मनोज चौधरी, वो भी यहाँ पर अपनी हाँ सेवाएं दे एमडी रहे हैं। हैं, हाँ यहीं बैठते हैं। ओके। उनकी मिसेज हैं गायनोलॉजिस्ट, वे भी बैठती हैं। ओके, तो मतलब पूरा फैमिली बैकग्राउंड एक तरीके से हॉस्पिटल चला रहे हैं, समाज हाँ सेवा कर रहे हैं। हाँ जी जी बिल्कुल तो बिल्कुल। मैंने भी देखो, मैं भी सर एक्चुअली मेरा भी एजुकेशन अजयबाद से रहा है और आप मेरे क्लासमेट भी रहे हैं। दर्शकों हाँ को मैं बता देता हूँ, मैं अनुज जी मेरे क्लासमेट भी रहे हैं। अनुज जी, मैंने भी देखा है क्षेत्र में ना कि मतलब पहले ना यहाँ पर मंडावली से अगर किसी को जाना होता था, हॉस्पिटलाइज कुछ प्रॉब्लम होती थी तो उसको नजियाबाद जाना पड़ता था। रास्ता बहुत खराब हुआ करते थे, अभी तो आज की डेट में तो बहुत अच्छे हो गए हैं, लेकिन उस टाइम पे बहुत खराब हुआ करते थे। हाँ तो ये बहुत ही अच्छा काम किया आपके पिताजी, उसके लिए तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ उनका। और आप लोगों का भी, आपके छोटे भाई का भी स्पेशली, बिकॉज वो देखे, मैंने एक्चुअली देखा है उनको। उनको भी मैंने देखा है कि वो अगर कोई रोड पे पेशेंट है तो सड़क पे जाके देख लेते हैं। हाँ हाँ, वो मेरे पिताजी का पहले से स्वभाव ऐसा रहा है। कि मतलब कि हाँ आज भी मतलब उनको लगता है कि भाई मेरा पेशेंट नहीं आ सकता, मैं वहाँ पहुँच हाँ जाता हूँ। बिल्कुल पहुंच जाते हैं। तो इस क्षेत्र में मतलब जहाँ लोगों को बहुत ज़्यादा जूझना पड़ रहा था इस समस्याओं से, उनका बहुत कहीं ना कहीं तक समाधान किया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अनुज जी, थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा आपकी फैमिली के बारे में, मतलब पर्सनल फैमिली के बारे में, जैसे आपकी शादी के बारे में जानना चाहते हैं। काफ़ी लोगों को ये लगता है कि अनुज जी की अभी शादी नहीं हुई, क्योंकि मैंने जब चैनल पे आ रहा था आपके लिए, जी। बात कर रहा था कि मुझे अनुज जी से मिलने जाना है, तो मेरे दर्शकों ने बोला उनकी आई थिंक शादी नहीं हुई, क्योंकि आप आपकी पर्सनैलिटी को देख के लगता नहीं कि इतना एज है आपका, अभी बहुत यंग दिखते हैं आप। तो बताइए थोड़ा सा। मेरी 33 के आसपास एज हो गई है, और मेरी शादी तिसोतरा गांव से हुई है। ओके। तिसोतरा ये नांगल क्षेत्र में जी। पड़ता है। बरगातपुर मिल एक बहुत बड़ी स्टैंडरीज स्टैंडरीज है, वहाँ पे मिल जी। है, तो उसमें मेरा वहीं पास में ही मेरी ससुराल। अच्छा, फैमिली में बच्चे आपके सर? हाँ मेरे एक बेटा एक बिटिया। स्कूलिंग हो रहा है सर दोनों का? हाँ बेटा मेरा 8 साल का हो गया है, और बेटा मेरी मेरी 3.5 साल की होगी बिटिया। ओके, तो बेटा कहाँ पर स्टडी कर रहा है सर? मैं ये होली फैमिली स्कूल है ओके, होली फैमिली स्कूल सहारनपुर, में हाँ। कर रहे हैं। हाँ अनुज जी, आप देख रहे होंगे जैसे कि आज की डेट में यंग जनरेशन है, हम आपने भी एजुकेशन किया तो हमारा मोटिव उस वक्त रहता था कि गवर्नमेंट जॉब लेना है। ठीक है। लेकिन समय के साथ साथ बदलता जा रहा है, अब लोगों का गवर्नमेंट जॉब के प्रति लगाव कम हो गया है आज की डेट में। कोई स्पोर्ट्स में आना चाह रहा है, तो ऐसा कुछ सोचते हैं कि अपने क्षेत्र में, जैसे आपने हॉस्पिटल इतना बड़ा बना दिया है यहाँ पर। देखो हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है इस मामले में। हमारे क्षेत्र में कहीं स्टेडियम ही नहीं है, बच्चे कहाँ जाएं? बच्चे जितने भी यंग अवस्था हैं, वो सब लोग बेचारे बिजनौर जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिजनौर नहीं जा सकते, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैं तो चाहूँगा कि इस क्षेत्र को हमारे एक बहुत बड़ा स्टेडियम मिले। तो इसी इसी धरती, इसी गांव देहात से सब हमारे जितने भी खिलाड़ी इसी गांव देहात से निकलते हैं। जैसे अपने देख लो आप राहुल चौधरी, हाँ, कबड्डी बिजनौर में के, बहुत बड़े हाँ, नाम है। कबड्डी में गांव से निकल के वो देखो किस मुकाम तक पहुंच गए। उनके लिए भी अच्छा एक पैटर्न था, वहाँ बिजनौर में स्टेडियम था। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं एक स्टेडियम बने, और स्टेडियम से हमारे जो युवा वर्ग है, वो उन लोगों को एक रास्ता मिल जाए जाने का। तो अनुज जी, मैं ये सोच रहा हूँ, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप भविष्य में आप आते हैं राजनीति में, कुछ अच्छा सा मुकाम हासिल करते हैं, तो आप ये डिमांड रखने वाले हैं। हाँ मैं कोशिश पूरी करूंगा। सबसे पहला मेरा यही रहेगा कि मैं स्टेडियम के लिए लड़ूं। तो अब भी लड़ रहा हूँ। मेरी यही रहती है, जितने भी जहाँ भी जाता हूँ मैं यही कहता हूँ कि स्टेडियम, एक स्टेडियम हमारे होना क्षेत्र भी को चाहिए मिल सर। जाए। एक्चुअली देखिए, एजुकेशन के क्षेत्र में तो बच्चे गांव के बहुत पीछे रहते हैं, उनको हम्म। ट्रैवल करके जाना होगा। ठीक है, स्टेडियम भी यहाँ से बिजनौर का स्टेडियम लमसम 45 किलोमीटर है। कुछ परिवार ऐसे ना जो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे अपने हाँ, बच्चे को भेजना, डेली तो अप डाउन। बेचारे वो कैसे बढ़े आगे। तो मैं चाहूंगा कि इस क्षेत्र में एक स्टेडियम मिल जाए, तो बच्चों के लिए भी और परिवार वालों के लिए भी बहुत अच्छा रह जाए। तो हमारी शुभकामनाएं इस चीज़ के लिए, तो खैर आपके और दर्शक भी मेरा खूब प्यार देंगे आपको। जी जी जी। इस चैनल के माध्यम से जो मैसेज जा रहा होगा उनका, तो वो भी आपके उज्जवल भविष्य की कामना मेरा करेंगे। तो समाज सेवा का ही मूड रहता है। कोरोना टाइम में मैंने
मैं एक्चुअली कोरोना टाइम में मैं चला गया, तो मेरी एक वीडियो थोड़ी सी आउट हो गई, तो उसमें मेरा बेटा मेरे साथ था उस टाइम। वो था लगभग 3 साढ़े 3 साल का, वो मेरे साथ चला गया। तो कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया कि इस बच्चे को कहाँ ले लिए फिर रहे हो, इसको कोरोना हो जाएगा। तो मेरा मोटिव ये है कि बस समाज सेवा, मैं अपने बच्चों से भी यही चाहता हूँ। हमारे पिताजी ने हमें सिखाया कि बस समाज सेवा में लगे रहो, समाज सेवा ही सबसे बड़ा धर्म। अ, राजनीति के सिवा कोई और आपका शौक खेल में, स्पोर्ट्स में, या कोई और हॉबी मुझे आपकी? पहले क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। अब तो कई वर्ष हो गए, अब भी अगर मन करता है कि क्रिकेट खेलूं, पर अब वो वाली बात नहीं हो पाती, नहीं समय मिल पाता क्रिकेट खेलने का। अ, अनुज जी, देख रहे हैं जैसे कि यंग जनरेशन है आज की डेट में, कोई स्पेशल मैसेज है उनके लिए? हाँ, उनके लिए भाई सबसे पहले यातायात पे जाऊंगा मैं। जो हमारी यंग जनरेशन है, मैं देखता हूँ कि बहुत एक्सीडेंट हमारे बिजनौर में हो रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि एक तो छोटे छोटे बच्चों को जो माँ माँ बाप बाइकें दे देते हैं, उन पे प्रतिबंध करें, अपने माँ बाप उनके माँ बाप उन्हें रोकें, बाइक ना। दूसरा, जो भी यंग अवस्था के लोग हैं या जो भी यातायात से जुड़े हुए नियम हैं, उनका पालन करें, और विशेष तौर से हेलमेट हेलमेट का जरूर प्रयोग करें। क्योंकि हॉस्पिटल है, मैंने कई कई बार देखा है कि एक्सीडेंट में ज़्यादातर सिर पे ही चोट लगती है, और उस सिर के लिए बड़ी घातक होती है। हेलमेट से बहुत सारी चीज़ें सिक्योर बच जाती हैं। तो मेरे दोस्तों, जैसे कि अभी अनुज जी ने बताया, और मोस्टली जो भी इस चैनल पे हैं सभी लोगों का यही कौन नॉर्मल मैसेज है कि यातायात, बिकॉज क्या है, आज की डेट में यंग जनरेशन बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है, हाई स्पीडिंग कर रही है और हम्म। स्पीडिंग करते हैं। और दूसरा, नशा। नशा। युवा हमारे नशे से बचें, नशे से बचेंगे तो जब ही युवा हमारे आगे बढ़ेंगे। अभी नश सर आपने राहुल चौधरी जी का नाम लिया था, उन्होंने भी इसके लिए मुहिम छेड़ रखी है कि नशा नहीं, नशा आदमी को बर्बादी की ओर लेके जा रहा है। अच्छा। हाँ, नशा युवाओं में देखता हूँ कि ज़्यादातर मैं देखिए, युवाओं में नशे का ज़्यादा प्रकोप ले रहे हैं। नशे को अवॉइड करें, नशा बिल्कुल ना करें। देखिए सर, नशा ऐसी चीज है कि मतलब अगर नशा आदमी का आदी हो जाता है तो उसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हाँ, हो जाती बिल्कुल है। बिल्कुल। फिर वो ये नहीं देख पाता कि मैं समाज में क्या एक्टिविटी कर रहा हूँ, क्या मेरे हाँ, लिए अच्छा है, क्या मेरी फैमिली के लिए अच्छा है। देखो, जो नशा करता है कहीं ना कहीं वो अपने परिवार को भी कहीं ना कहीं एक मान प्रतिष्ठा में कहीं ना कहीं सम्मान खोने का काम कार्य करता है। क्योंकि अगर कोई नशा करेगा तो यही कहेगा कि भाई ये फला आदमी का बेटा है, तो उसके बाप पे ज़्यादा फोकस जाता है। उस बच्चे को नहीं पता, लेकिन माँ बाप को तो पता। उन उन माँ बाप से भी मैं कहना चाहूँगा कि जो जिनके बच्चे नशा करते हैं उन्हें रोकें, और इस लत से बिल्कुल दूर रखें। अच्छा अनुज जी, मैंने एक चीज़ और देखा है कि जैसे कि आप जिस यहाँ मंडावली में स्टे करते हैं, मैंने देखा है कि नॉर्मली किसी को भी कोई समाज में कुछ प्रॉब्लम होती है आपसे, आप रात को भी, मैंने देखा 11-11, 12-12 बजे तक आप क्षेत्र में रहते हैं। ये तो सब लोगों का प्यार है। कि मत ईश्वर ने मुझे इस कार्य में लगा रखा है, मैं लग रहा हूँ, चल रहा है। और मेरा मन भी यही है, समाज सेवा करना, तो इसीलिए मैं लगा रहता हूँ। कहीं कहीं आप पर्सनल, जो आपकी फैमिली है जैसे कि हमारी भाभी जी होंगी, पर्सनली कभी रोकती हैं इस चीज़ के लिए नहीं, कि नहीं? कोई कोई मेरे तो कोई इंटरफेयर नहीं, क्योंकि मुझे ना मेरे पिताजी का इतना बड़ा सहयोग है इस कार्य में कि मैं आपसे बता नहीं सकता। मैंने कहा कि मेरा ये मन है, उन्होंने कहा सब कुछ छोड़ो, इसी पे लग जाओ, समाज सेवा करो, जाओ। तो एक तरीके से रोल मॉडल आपके पिताजी हाँ, हैं। मेरे पिताजी मेरे रोल मॉडल हैं, इसमें कोई दो राय तो वाली बात नहीं। आज जब उन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। अनुज जी, जब ये वीडियो पहुंचेगा आपके फादर तक, कहीं ना कहीं प्राउड फील करेंगे कि यार मेरा बेटा भी आज, मतलब देख लो आज की डेट में हर कोई चाहता है कि ये औलाद बिल्कुल अच्छे लेवल पे निकले हैं, संपन्न रहे, और आप कर रहे हैं, ऊपर वाले की कृपा मैं तो आप उन्हीं के पर है। पद पद चिन्हों पे चल रहा हूँ, ओके। जैसा है। उनकी मेहनत को देखते हुए मैंने देखा ना, मैंने अपना बचपन देखा है कि मेरे पिताजी ने कितनी मेहनत की। जैसे कि राजनीति में आपका इंटरेस्ट है, इतना हम्म। इंटरेस्ट है, मैंने आपका एक वीडियो भी देखा कि आई थिंक आप कोई सदस्यता लेके आए थे, डायरेक्ट लखनऊ से लेके आए थे। हाँ, वो मैंने ना 2021 में मैं चुनाव समाजवादी और लोकदल के गठबंधन से लड़ा था। तो उसके बाद मैंने 2022 में ब्रजेश पाठक जी के द्वारा लखनऊ से भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी। ओके, तो अभी आप बीजेपी के प्रतिनिधि बन के कार्य हाँ, कर रहे मैं हैं। बीजेपी के, मैं एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहा हूँ। अनुज जी, तो मतलब ऐसा क्यों आया माइंड में कि मतलब कि यार मैं राजनीति ही क्यों चुनूं? देखिए बहुत सारे गेम, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जैसे मोटिव होता है, काफ़ी लोगों ने मुझे बोला कि भाई मैं पुलिस में बन गया तो मैं उस तरीके से काम करना चाहता हूँ। डॉक्टर आपकी फैमिली में चलो मानता हूँ है, लेकिन राजनीति में ही क्यों चुना? कि ऐसा कुछ था क्या कि भाई ऊपर तक बात नहीं पहुँच पाती है काफ़ी लोगों की? मैंने सुना है, क्योंकि काफ़ी लोग ये बोलते हैं क्षेत्र में कि यार हमें कुछ प्रॉब्लम होगी ना तो हम अनुज जी को बोलेंगे, अनुज जी सक्षम है, वो आगे चल के बोल के उसको फॉरवर्ड करा देंगे किसी ना किसी तरीके से। मैं राजनीति के
अंदर समाज सेवा का अवसर ढूंढता हूँ। ये बहुत अच्छी मेरा बात है सर। मेरा मेन मोटिव राजनीति नहीं है, मैं राजनीति के अंदर भी समाज सेवा ढूंढता हूँ कि मैं लोगों के कार्य कैसे करा सकूं। और मैंने सुना भी है अनुज जी, देखिए आप मेरे क्लासमेट रहे हैं, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज मैं क्षेत्र में मेरा आना जाना लगा रहता है। तो मैंने देखा है वो किसी भी पार्टी, आपके अपोजिट पार्टी के भी बंदे होते हैं, वो भी इस चीज़ में तारीफ करते हैं कि नहीं अनुज जैसा भी बंदा है डेट्स अ ग्रेट पर्सन, ऑलवेज बोलते हैं। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा मुकाम है, एक तरीके से कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब कि आपके अपोजिट वाले भी आपकी पर्सनल पर्सनैलिटी के तो कायल हैं। तो अनुज जी और क्या सोच रहे हैं आपकी, मतलब डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में क्या क्या होना चाहिए, कि हमारा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पीछे है, किस क्षेत्र में पीछे है? डिस्ट्रिक्ट हमारा, भाई मैंने बताया, स्टेडियम, नशा मुक्ति, ये सब लोग, हम सब पीछे क्यों पिछड़ रहे हैं? इसी वजह से तो पिछड़ रहे हैं जी। कि मतलब हमारे जो युवा वर्ग है वो शराब के नशे में धुत गाड़ी चला रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। और बिजनौर के लिए देखो, मेडिकल कॉलेज मिल गया एक हमें। जी। मैं अपने देश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे लिए, हमारे बिजनौर के लिए एक डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बिजनौर एक बहुत मेडिकल बड़ा कॉलेज अचीवमेंट कॉलेज है ये। मिला, हाँ अचीवमेंट मिला। और मैं उनसे ये भी कहना चाहूँगा कि एक नजीबाबाद क्षेत्र को बहुत जरूर एक स्टेडियम, बड़ा स्टेडियम दिलवाएं। अ, सर जैसे कि आपके छोटे भाई डॉक्टर हैं, हम्म, ठीक है, तो आप आई थिंक कितने छोटे हैं आपसे एज में? 1.5 साल के आसपास तो समथिंग। वो कुछ शैतानी वगैरह करते हैं वो भी आपके साथ आज भी? आज हाँ भी तो, बैठना उठना हो जाता है आप हाँ लोगों का दोनों साथ में? भाई में प्यार बेशक है, वैसे ही चल रहा है जैसे बचपन में था। अरे शैतानियाँ तो भाइयों में चलती ही रहेगी। अच्छा। तो हम्म, मैंने देखा है डॉक्टर मनोज जी को, मनोज नाम है ना सर का? हाँ डॉक्टर मनोज। मैंने देखा है उनको, मैं भी पहले भी अपने दोस्तों को बता रहा था कि अगर रोड पे भी कोई पेशेंट है तो भाई अग्रेशन में निकल के, मैंने केबिन में एक बार आया था, अच्छा एक्चुअली जब ये बंदा था ना हॉस्पिटल, जी तो जी। मैं एक बार आया, तो अनुज जी को मैंने पर्सनली देखा। आप उसको तो जानता ही, मनोज जी को मैंने पर्सनली देखा, आप कहीं बाहर थे तो मैं वेट कर रहा था बाहर नॉर्मली खड़ा हुआ। तो पेशेंट है, मतलब डिसिप्लिन बना के रखते हैं वो बिल्कुल एक हॉस्पिटल में। तो वो किस, आप उनको कहाँ से आइडिया है कि डॉक्टर ही बनना है, उन्होंने कैसे प्रोफेशन चुना ये? उनका बचपन से ही मोटिव था, पिताजी, मैंने कहा ना, पिताजी हमारे हमारी लाइफ के सबसे बड़े लीडर। अब पिताजी को देखते हुए छोटे भाई ने चुना कि मैं कहीं ना कहीं पिताजी की तरह सेवा अनुज करूं। जी मैं छोटा सा फेवर चाहूंगा आपसे, फेवर ये चाहूंगा कि आप देखिए डॉक्टर मनोज बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, छोटा सा मेरे लिए अगर रिकमेंड कर देंगे ना तो मेरे चैनल पे एक बार पॉडकास्ट के लिए वो आ जाए थोड़ा फेवर होगा, एज ए फ्रेंड भी बोल रहा हूँ बिकॉज हम क्लासमेट रहे हैं अनुज जी। चलो मैं बिल्कुल, आप हमारे छोटे भाई हो, मित्र भी हो, मैं बिल्कुल बहुत जल्द उनसे कह के आप ब्रॉडकास्ट के लिए कहूँगा। अ, अभी तो आपको क्या लगता है कि मंडावली क्षेत्र में हॉस्पिटल आप लोगों ने दे दिया है, हाँ, ठीक है, अभी मंडावली में और क्या होना चाहिए ऐसा कुछ? अभी हमारा मंडावली क्षेत्र एजुकेशन में पीछे है। थोड़ा एजुकेशन में? हाँ, जो बच्चे यहाँ से, जब भागूवाला हुआ क्षेत्र हमारा, वो 10 किलोमीटर नजीबाबाद जाना पड़ता है हमें डिग्री कॉलेज में। तो मैं चाहूँगा कि ये कॉलेज यहाँ स्टेबल हो जाए, तो बच्चों को दूर दराज नहीं जाना पड़ेगा। ये नांगल क्षेत्र पूरा कहीं कॉलेज नहीं है तो इसके लिए कहीं। तो आप लोगों के प्रयास चल ही रहे होंगे। हाँ, लगे लगे हुए हैं सब लोग। देखिए सर, आपने जैसे आपने बताया कि आपके फादर आपके रोल मॉडल हैं, तो बस सन 2000 से यहाँ बिलोंग कर रहे थे। जी जी जी। अब आपके छोटे भाई डॉक्टर हैं, उनको एजुकेशन भी कराया उन्होंने, तो कहीं ना कहीं फादर ने भी बहुत स्ट्रगल किया होगा। एक्चुअली आप पैतृक गांव आपका काफ़ी दूर है यहाँ से, हाँ, लगभग कितना किलोमीटर होगा सर यहाँ से 20 किलोमीटर, बीस 20 किलोमीटर 30 डिस्टेंस किलोमीटर है। होगा, समथिंग तीस तो वहाँ किलोमीटर से होगा। आके एक नया लोकेशन पे सेट होना, वहाँ इतना पूरा एक तरीके से पूरा अंपायर खड़ा कर दिया आप लोगों ने, ठीक है। और पिताजी भी आप आज के डेट में आपके बहुत सिंपल हैं, अभी हॉस्पिटल में जाएंगे कोई भी जाके नॉर्मली मिल लेता है उन लोगों से, बहुत ईजिली मिलते हैं। वो हमारे पिताजी का ऐसा ऐसा व्यवहार है कि सब लोग आराम से मिल लेते हैं उनसे, और वही व्यवहार हमारा है। हम उन्हीं के पद चिन्हों पे चल रहे हैं, कोई भी हमसे मिल ले। अच्छा और हम तो जनता के बीच में रहने वाले हैं, हम हमारे लिए हम हमें समय देने का क्या मतलब? अनुज हम जी, हम जनता से मिल। सही बात है। अनुज जी, आपने पिताजी का नाम बहुत बार लिया है, थोड़ा सा अपनी मम्मी के बारे में और बताइए एक बार हाँ, दर्शकों मेरी के लिए। माता जी श्रीमती बबली देवी, वो एक गृहिणी है। और कहीं ना कहीं पिता का जैसा रोल रहता है घर में, माता का भी रहता है। तो दोनों माँ बाप के, दोनों के सींचने के बाद अपनी औलाद को कहीं ना कहीं वे दोनों माँ बाप पैरों पे खड़ा करते हैं। तो माता का भी बहुत बड़ा अहम रोल रहता है। तो देखिए मैंने आपको देखा है कि आप एक्चुअली आप सुबह निकल जाते हो क्षेत्र में, रात को 10-10 11 बजे तक आते हैं, मम्मी सोचती होंगी कि मेरा बेटा कब आएगा। हाँ, फिक्र रहती है उन्हें, कम से कम 2 3 बार फ़ोन करती हैं, खाना खाया नहीं खाया, किस टाइम तक घर आओगे। तो वो माता का प्यार है। एक
ये पता चला है मेरे दोस्तों से कि आपको अपने बाबा जी से भी बहुत अटैचमेंट था। हाँ, दादाजी से मुझे बहुत प्यार था अपने, क्योंकि मेरा बचपन, मैं जब भी अपने गांव जाता था जब मैं छोटा था तो मैं उन्हीं के पास खाना खाता था, एक ही प्लेट में। मुझे उनसे बहुत ही लगाव रहा है। अच्छा, तो आपको सक्सेस बनाने में आपके फादर और भाई, उनको छोड़ के किसी अनदर पर्सन, जो रिलेटिव्स वगैरह, किसी का सहयोग जो नहीं, आपको मोटिवेट करते हो? मेन तो पिताजी का ही है। एक मेरे राजनीतिक गुरु हैं जो मुझे राजनीति में लाए, उनका भी मैं बारंबार धन्यवाद करना चाहूँगी। 2012 के समथिंग में जब मेरा इंटर हो गया था तो उसके बाद मैं साहू जैन कॉलेज पहुंचा, तो जब से मेरा मोटिव बस सिर्फ समाज सेवा करना, राजनीति में समाज सेवा ढूंढना का कार्य था। तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अनुज जी जो राजनीति करते हैं, ऐसी राजनीति नहीं करते हैं कि हाँ भाई डिस्ट्रिक्ट बिजनौर के लिए, कि सिर्फ राजनीति वाली तरीके से। ये धर्म सेवा देखते हैं, समाज सेवा देखते हैं। और मैंने देखा भी है ग्राउंड पर। अनुज जी देखो, मेरा चैनल है, मैं यहाँ पे किसी को प्रमोट नहीं करता हूँ एट फर्स्ट। मैं सिर्फ यही दिखाता हूँ जो रियलिटी है ग्राउंड पर। मैं बिल्कुल वही, बिल्कुल। पहले मैं किसी भी, जिसको भी चुनता हूँ ना, पहले मैं उसके बारे में अच्छे से छानबीन करता हूँ। ठीक है, और आपको तो मैं खैर बचपन से देखता आ रहा हूँ। अनुज जी, कुछ स्कूल टाइम में कोई अच्छा आपके साथ ऐसा इंसिडेंस हुआ हो जो आपको याद हो? स्कूल टाइम में तो बहुत ऐसे। चलिए, थोड़ा हाँ सा मैं अपने हाँ। दर्शकों को इंसिडेंट बताता हूँ। मेरी फर्स्ट टाइम अनुज जी से जब कभी बात हुई थी, मतलब फर्स्ट टाइम हमें मिले थे, तो शायद हम हमारे फ्रेंडों में झगड़ा हो गया था। हाँ हाँ। तो हम दोनों एक दूसरे के अपोजिट खड़े हुए थे। वो कॉलेज लाइफ थी, वो स्कूल तो कहीं टाइम ना कहीं था। हम लोग भी बताते हैं दर्शकों की, हम्म, यार हम लोगों ने भी ये सब किया है और हमने लेकिन गलत किया है, तभी हम आपको, जनरेशन को मैसेज दे रहे हैं कि आप भाई इन चीजों से बचिए। हाँ, पहले जो थे वो झगड़े आराम से निमट जाते थे, अब जो झगड़े हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो चुके हैं। पहले तो झगड़ प्यार में ही झगड़ा हो जाता था, दो भाइयों में प्यार है उनमें भी झगड़ा हो जाता है लेकिन निमट जाता था। लेकिन ये जो इस तरीके के जो अब इसमें झगड़े चल रहे हैं इस टाइम, ये बहुत खतरनाक है। बिल्कुल इन सब से बचें, स्कूल टाइम में झगड़ा बिल्कुल ना करें। अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखें, अपने मुकाम को देखें कि मुझे कहाँ पहुँचना है। अनुज जी, खाने पीने में क्या शौक है आपका? मतलब खाने पीने में कुछ स्पेशल वगैरह, खाना वाना की डिश वगैरह? मुझे कढ़ाई पनीर बहुत ज़्यादा पसंद रहता है। हाँ ओके, कढ़ाई पनीर। हाँ। एक्चुअली ये क्या था, जब मैं भी हॉस्पिटल में आपके एंट्री ले रहा था, तो मुझसे हम खड़े हुए थे, तो कुछ खाने के बारे में सोच रहे थे। मैंने ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं भाई से पर्सनली। अनुज जी, घूमने का भी बहुत शौक है आपको? हाँ, घूमने का तो मुझे बहुत शौक है। तो अब तो, पहले पहले तो आप बहुत ज़्यादा घूमते रहते थे, लेकिन अब जब से क्षेत्र में कार्य करने लगे हैं आप, तो थोड़ा। अब मैंने घूमना बहुत कम कर दिया। पहले मैं बहुत घूमता था, कॉलेज टाइम से तो बहुत ही घुमा हूँ। इधर उधर जाने का बहुत शौक था। घर से बिल्कुल मेरा घर घर से इतना प्यार मिला हुआ कि कभी मुझे रोका ही नहीं कि कहाँ जा रहे हो। तो लेकिन मैं भी ऐसा निकला कि मैं, अगर मुझे मेरे घर वालों ने कहीं ना कहीं फ्री छोड़ रखा है या बिल्कुल हैंड फ्री हूँ मैं उनकी तरफ से, या बिल्कुल फ्री हूँ, तो मैंने कभी भी गलत फायदा नहीं उठाया। उनके विश्वास को जीता, उनके विश्वास पर बना रहा। कोई भी गलत कार्य में बिल्कुल रुचि नहीं। अनुज जी देखिए, आप एमडी से पास आउट हुए हैं, ठीक है? कभी साउथ से भी पास आउट हुए हैं आप। जी जी तो बिल्कुल। क्या सक्सेस होने के बाद कभी गए हैं आप कॉलेज में? हाँ, मैं गया हूँ, अभी साहू जैन कॉलेज गया था, तो कैसा फील होता है सर? बहुत अच्छा लगता है। हमको, देखिए वो एक्चुअली क्या है, जो बीत गया वो आ नहीं सकता ना, वो बीते हुए पल तो दोबारा आने के नहीं। लेकिन मन करता है कि अब भी कॉलेज जाऊँ। कॉलेज जाएँ, हाँ। कोचिंग घूमें, हम्म, फिरें, टीचर से मिलें। हाँ, टीचर रहता प्रिंसिपल। ही है सर, ये रहता ही है सर। अभी मैं सडनली गया था किसी काम से साहू जैन कॉलेज, तो वहाँ मुझे प्रिंसिपल ने दूर से ही बुलाया, और मैं उनका शिष्य भी रहा हूँ, और मुझे बहुत प्यार दुलार मिला उनसे, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। एक टीचर यही चाहता कि हमारा जो स्टूडेंट है वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो। अ, अनुज जी देखिए, आपके क्षेत्र में एक सेंट मेरीज स्कूल है यहाँ पर। हाँ मे बी, आई थिंक वही स्कूल है इकलौता शायद, या और कोई भी है? हाँ, सेंट मैरिज स्कूल है, और एक राजा भरत सिंह स्कूल है नांगल सोती, अच्छा, इंटर नागा कॉलेज। सोती यहाँ हाँ से वो दूर है। हाँ हाँ, नहीं, 5 किलोमीटर का 5 किलोमीटर, अंतर है। लेकिन देखिए सर, आप कुछ समझ सकते हैं, ऐसे अभी बारिश हो रही थी, इतनी ज़्यादा इस क्षेत्र में इतनी बारिश हुई है। ठीक है, बारिश होने के बाद पानी भराव हो जाता है इधर की साइड। तो आप, सर मेरा पर्सनल भी ये है सर, मेरा पर्सनल भी ये है कि मैं तो चाहता हूँ कि आप लोग, भगवान करे आपको सारी सक्सेस मिले, और आप उसके बाद एक एजुकेशन में भी कुछ ऐसा सोच यहाँ पर स्थापित करने की कोशिश करें, प्रयास कीजिए। चलो अजय भाई, आपने इस ये दर्शकों बात का को मैसेज है आपके लिए। बिल्कुल बिल्कुल, और
ईश्वर ने चाहा, देखो ईश्वर से बढ़कर कुछ नहीं। अनुज जी देखिए, आपको पता है इस वक्त कि पंजाब हमारा बाढ़ से बहुत ज़्यादा हाँ, बहुत ग्रसित हो रहा है। बहुत ठीक बहुत। है, तो मैं अपने चैनल के माध्यम से फिर से दोस्तों से अपील करता हूँ, जो भी ये लोग देख रहे हैं, किसी भी तरीके से वो उनकी हेल्प करें। खाना पहुंचाने में कोई 100 रुपए नहीं दे हाँ, सकता, 1 रुपए दे, 2 रुपए दे। और खाने की जहाँ भी नियर बाई लोग सहायता कर रहे हैं उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, बिकॉज वो भी हमारे भाई बंधु हैं। और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दुख जो में उनके साथ हमें बाढ़ लड़ना पड़ा ग्रस्त चाहिए। इतना प्रचंड पंजाब को सहना पड़ रहा है, मतलब बहुत ही, इतना जलमग्न हो गया पूरा पंजाब। तो मेरी भी सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है, सभी क्षेत्रवासी जनता जनार्दन से यही रहेगा, जिला बिजनौर के सभी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं कि जनप्रति हम लोग आपके हाँ साथ बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम दे- अपने आपके साथ हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ सहयोग खाने की करें। चीज़ें प्रोवाइड कराएं। कर रहे हैं सर, लगे अपने भी हुए हैं, लगे लगे में भी हैं। हुए हैं, बहुत लगे लोग में हैं, लगे, हमारे काफ़ी लगे। नांगल क्षेत्र से ट्रॉली है भर भर के जा रही है अभी। नांगल से गई है, फिर मैंने देखा सोबतपुर से, मैं देख रहा था लाइव, तो सोबतपुर के लोग बेचारे गांव गांव जा भी रहे हैं, और बहुत अच्छा है। किसी को भी किसी भी तरीके से किसी के साथ भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो कहीं ना कहीं मानवता के हिसाब से हमें हेल्प करनी चाहिए, और कर भी रहे हैं। मैं उन सभी क्षेत्रवासी जिला बिजनौर वासियों का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने इस संकट की घड़ी में। संकट की घड़ी में सब लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अनुज जी, थोड़ा सा धार्मिक आस्था में आपका बहुत बिलीव है। हाँ देखो, ये धार्मिक तो रहता ही है, और ठीक है, पूजा करनी चाहिए कोई सुबह। भी किसी भी धर्म को अपने हाँ बिल्कुल, भगवान को तो पूजा बिल्कुल ईश्वर पूजा को याद बिल्कुल, करना चाहिए। वो भी हमने अपने पिताजी से सीखा है। अच्छा, पिताजी हाँ, भी। मेन लीडर हमारे पिताजी हैं, क्योंकि मैंने बचपन से देखा है कि घर से जब निकलेंगे, जब पूजा कर लेंगे, तो हमारा भी मेन मोटिव यही रहता है कि हम घर से जब निकलेंगे, जब हमारी अनुज पूजा जी, हो जाए। जैसे आप अपने पिताजी के आदर्श पे चले, अभी आपका खुद का बेटा है 8 साल का, वो क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। बहुत नटखट है, हाँ, क्या बोलता है, क्या बनना बहुत चाहता है? शरारती है, कहता है मुझे चाचू की तरह डॉक्टर बनना है। अच्छा, डॉक्टर बनना हाँ। है। वो रोल मॉडल अपने चाचू को मानता है। हम्म, बहुत अच्छा प्रोफेशन है सर। देखिए सर, डॉक्टर ऐसा प्रोफेशन है, उसको दूसरा भगवान कहा जाता है सर। ये बिल्कुल सही बात भगवान का रूप ही है। और तो है, बिल्कुल डॉक्टर सही। प्रोफेशन तो बहुत ही बढ़िया चुना हुआ, मतलब अगर बच्चा आपका जा रहा है तो आप भी उसको प्रमोट करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरी तो बिटिया भी, डॉक्टर साहब की छोटी बिटिया भी, वो भी यही चाहती है कि हम, हमारी तो सारी फैमिली यही चाहती, मतलब बच्चों का भी यही है कि हम डॉक्टर बने। बिकॉज देख रहे हैं सर, अपने आपके छोटे भाई डॉक्टर हैं, हाँ सक्सेस डॉक्टर हैं, तो देख रहे हैं। अनुज जी, मैंने आपके हॉस्पिटल में एक्चुअली एक बहुत टाइम से मैं घूम रहा था इस हॉस्पिटल में, जब तक आपसे मैं आप थोड़ा सा बैठ बिजी थे। तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा यहाँ पर कि वो कहते हैं यहाँ पर कि मतलब यहाँ पे जो ट्रीटमेंट है वो काफ़ी उनके बजट में है। तो मतलब आप लोगों का, नहीं तो अदर हॉस्पिटल्स में देख रहा हूँ, काफ़ी नाम तो मैं किसी का नहीं लूँगा, कि अगर हॉस्पिटल जाते हैं तो बहुत दिक्कत आती है। नॉर्मल यहाँ पे इतनी कॉस्टली, मतलब बजट में आप लोगों ने बनाया, तो ये सब कहीं ना कहीं आपके माइंड में था कि यार ग्रामीण क्षेत्र है, उनकी सहायता भी करना चाहिए। मोस्टली मैंने देखा 2-3 बंदों की, मतलब वो फीस देने लायक नहीं थे, तो उनको डॉक्टर साहब ने बोल दिया कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूँ। हाँ, ये देखो, किसी और के बारे में तो नहीं कहूँगा, हमारा तो मेन, हमारी फैमिली का मेन उद्देश्य समाज सेवा ही है, और ये बिजनेस भी हम समाज सेवा के ही रूप में कर रहे हैं। मैं देखा है, मैं ये, आप मेरे पर्सनल दोस्त हैं, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, बिकॉज मैं काफ़ी टाइम आपके आने से पहले ही मैंने आधे घंटे पहले आके यहाँ सर्वे किया इस चीज़ को। डिसिप्लिन्स देखे मैंने हॉस्पिटल में कि डॉक्टर साहब मतलब पूरा का प्रॉपर वहाँ देख रहे हैं। आपके जो स्टाफ है वो प्रॉपर अच्छे से बात कर रहा है। हाँ यही। ये इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी आ रहा है वो एक भगवान का रूप है, पेशेंट भी हमारे लिए भगवान है। तो यही रहता है कि कोई नाराज ना हो, किसी को अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो बिल्कुल दिखवाया जाता है। हमारा ये मेन उद्देश्य रहता है, अगर इसके पास पैसे नहीं ओपीडी के तो इसे दिखवाओ, छोड़ दो, कोई नहीं। और मैंने ये भी देखा है यहाँ पे, मतलब कि काफ़ी लोग जैसे कि डॉक्टर साहब किसी क्रिटिकल पेशेंट को देख रहे हैं, कोई कितना भी क्लोज सोर्स से आया, ठीक है कि नहीं भाई पहले उसको मेरे पेशेंट को देखो, तो स्टिकली हो जाते हैं उस वक्त। वो डॉक्टर साहब का रूप देखा मैंने। हाँ, ये रूप मैंने देखा है ये तो बड़ी समस्या है हमारे कि यहाँ। प्रायोरिटी उनकी ही रहती है कि जिसको हाँ, सुविधा मिलनी चाहिए उसको पहले देखेंगे, हाँ, पहले जिसको उपचार पहले मिलना है वो देखेंगे यहाँ पर, जिसका नंबर है उसे ही देखेंगे। उसको ही हमारे देखेंगे। मैं तो कई बार देखता हूँ कि हमारे मिलने वाले भी आते हैं, उन्हें भी लाइन में बैठ के रहते हाँ, हैं, देखेंगे नंबर से ही। आपको फोन भी करते होंगे कि अनुज हाँ जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल करते हैं, मैं भी भाई जब फ़ोन करते हैं तो कहीं ना कहीं कहता हूँ, लेकिन वहाँ पेशेंट देखने के टाइम मेरी कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, तो ये वो कहते हैं कि मैं देखूंगा अपने शेड्यूल से ही, ओके, अपने जो जैसे डिसिप्लिन आया से। वैसे ही देखूंगा। हाँ, किसी को इमरजेंसी है
मुझे फ़ोन आता कि भैया इमरजेंसी है, ये हो गया। तो बिल्कुल, उसे नहीं, आपके पहले फ़ोन का फर्स्ट वेट भी नहीं प्रायोरिटी। करते। मैंने हाँ। देखा इमरजेंसी में आपका स्टाफ बहुत बढ़िया है, वो हुँ। ऑटोमेटिक आके। तो अनुज हाँ। जी, अगर आपसे कोई लोग मिलना चाहें कभी-कभी, तो हुँ। आप मोस्टली थोड़ा-सा मैं दर्शकों को बता दूँ जल्दी से, कहाँ मिल पाते हैं आप इज़िली? कैसे कॉन्टैक्ट करें आपसे? अगर किसी को कोई समस्या वगैरह है तो आपसे कैसे बात मैं करें? अपने निवास स्थान पे ही रहता हूँ, मडावली। और निवास स्थान हॉस्पिटल तो है ये हरिद्वार मेन रोड पे नजीबाद में, लेकिन निवास स्थान पे ज़्यादा रहता हूँ। निवास स्थान अंदर आ रहा है, गावड़ी रोड पड़ती है, वहाँ पे ये। जहाँ पुराना हॉस्पिटल था, हाँ नर्सिंग होम हाँ था हाँ, आपका। वहाँ पे ही रहता हूँ ज़्यादातर। तो अनुज जी, आप इस मैं चैनल पर आए, मैं चाहता हूँ कि भगवान करे आप बहुत सक्सेस हों और आगे भी इस चैनल पे आते रहें। अपना मार्गदर्शन से थोड़ा-सा जो समाज है उनको जागरूक करते रहें। तो एक बार आपसे फिर से मैं मिलना चाहूँगा जल्दी। और कोई ख़ास मैसेज मेरे दोस्तों के लिए? यही है कि बस सब बढ़िया है, सब खुश रहो, मस्त रहो, मौज लो, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। जीवन करियर को को लेके बनाएँ। जीवन को जीवन की तरीके से जियो। अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी आपका कि आपका भी आप बहुत-बहुत पधारे। धन्यवाद सर।